हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इसके पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, है ना। उसके प्रॉब्लम्स यानी प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चंस। उसके क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या डिमेरिट्स है, वो सब नहीं, उसके क्या क्वेश्चंस है वो सब देखे थे उसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके अलग वीडियो था, क्वेश्चन का अलग वीडियो बनाए थे और कंसेप्ट का अलग वीडियो बनाए थे। वैसे यहाँ भी वही होगा, होगा ज्यादातर वही होगा। ठीक है, यहाँ भी वही होगा। अगर समय मिला तो जरूर क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, आज नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b, उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुआरंभ करते हैं। क्या बोलते हैं? सुआरंभ करते हैं। सुआरंभ करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b, y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b। ठीक है, इसका हम लोग को क्या पता करना है? nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, पहले बेसिक्स तो जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसका अप्लाई हम लोग क्वेश्चंस में आसानी से करेंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू कॉस ax प्लस b है, cos ax प्लस b है, तो हम अगर उसका nth डिफरेंशियल 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 nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, यानी कि y है, यानी कि dny बाई dxn, ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। पहले y1 निकालते हैं। y1 निकाले, हम लोग तो ये जानते हैं कि y इक्वल टू cos ax प्लस b होता है। तो cos ax b ax प्लस b को x प्लस b के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन ax प्लस b, और ax प्लस b को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया? इनटू a और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, तो a हो गया, प्लस b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस a प्लस 0 तो a हो जाएगा, यानी कि माइनस a साइन ax प्लस b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज सीखे होंगे, यहाँ पे क्या है ना, उस समय हम लोग क्या करते थे, सबको साइन में करते थे। जब हम y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी बता रहे थे तो उस समय हम लोग सब कोशिश करते थे कि सबको साइन फंक्शन में बनाए। इस बार क्या करेंगे, सबको कॉस फंक्शन बनाएंगे, सबको कॉस में बनाएंगे, सबको कॉस में बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे उसका भी तिग्रम है, उसका भी इलाज है कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से चले, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चले 90 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से थोड़ा सा आगे, है ना, थोड़ा सा आगे, मतलब कुछ यहाँ। ठीक है, कुछ यहाँ। ठीक है, तो हम लोग आ गए, हम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में आए हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और इसलिए वैल्यू जो भी होगा वो तो पॉजिटिव होगा। लेकिन 90 इंटू 1 है, ऑड मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल में तो साइन चेंज हो जाता है, तो यानी कि साइन थीटा होगा। cos 90 इंटू 1 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अच्छा, cos 90 प्लस, लेकिन cos जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है और cosec पॉजिटिव होता है, लेकिन cos तो हमारा नेगेटिव होता है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस साइन थीटा।
क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ये तो आपको छोटा क्लास 11 में आप लोग को बताया गया होगा, है ना, टीचर्स लोग बताए होंगे, है ना, हमारे जितने भी टीचर्स है, गणित के टीचर्स है ना, रिस्पेक्टेड टीचर्स सब बताए होंगे। तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारा नेगेटिव हो जाता है और माइनस मतलब कि हमारा वो माइनस हो गया, और ऑड मल्टीपल में क्योंकि 90 into 1 90 into 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ठीक है, प्लस थीटा है ना, तो ऑड मल्टीपल के होने के कारण cos फंक्शन चेंज होके साइन बन जाता है, साइन फंक्शन बन जाता है, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एप्लीकेशन आप बोलो कि इसका यूज है यहाँ क्या, अरे भाई उसी का तो यूज है, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा है उसको हम लोग क्या करेंगे cos थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे करेंगे, माइनस cos पाई बाई 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा, अगर हम बोले माइनस साइन थीटा, अगर ये इक्वल टू ये तो ये भी इक्वल टू ये, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्या बात बोले एक नंबर का, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि माइनस साइन एक को तो यहाँ रखो, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस बी को एक जगह, एक को इधर, दोनों ही प्रोडक्ट में है, और माइनस साइन एक्स प्लस बी, यहाँ पे अगर एक्स प्लस बी को थीटा थोड़ा देर के लिए मान लो ना थीटा है, तो माइनस साइन थीटा किसके बराबर है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो cos पाई बाई 2 प्लस प्लस थीटा, और थीटा क्या लिए हम लोग ax प्लस बी लिए हैं, ठीक है, ऐसे करके तिग्रम लगाना पड़ता है ताकि हमारा क्या बने, पैटर्न बने, ताकि हम अपने एम तक, अपने मकसद तक पहुंच जाए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया cos पाई बाई 2, ये तो आपको पता ही है ना, आप लोग तो होनहार है, तेज है ना, अपने तरह, आपके तरह मुझे भी सीखना है, सिखाना है ना। तो y1 इज इक्वल टू a cos पाई बाई 2 प्लस x प्लस b, तो अब हम लोग देखेंगे y2 क्या होगा, क्या होगा y2 क्या होगा, तो a cos का डिफरेंशिएशन, cos फंक्शन है तो a माइनस साइन, इसी के रिस्पेक्ट में ये पूरा का डिफरेंशिएशन, इसके ये cos फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है इसके रिस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा माइनस a साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका कांस्टेंट का तो जीरो हो गया, प्लस इसका ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ax का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, और b का जीरो, ठीक है, तो माइनस a साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b इंटू जीरो प्लस a प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू a, ठीक है, इंटू a माइनस a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर हो गया, माइनस a स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, अब इसी को हम लोग a स्क्वायर माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिख दिए तो अब भैया क्या करें, माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी है, अब सभी को समझ में आ गया है कि अब करना क्या है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वी नो दैट, ये हम जानते हैं, है ना। तो माइनस साइन थीटा की जगह पे इसको थोड़ा देर के लिए हम थीटा मान ले, यहाँ पे ऐसे मान लेना फिर मिटा देना, ठीक है, क्या जरूरत है, ठीक है, हल्का सा ऐसे समझाने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि इसको हम आपको थीटा मान लिए, दिया पे छोड़ो एक्स कर, करो एक्स, जो मन वो रखो, एक्स रखो तो यहाँ एक्स होगा, ठीक है, तो क्या किया, लेकिन क्या है ना एक्चुअली यहाँ पे एक्स का टर्म है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं थीटा 1 कर देते हैं, क्या थीटा 1 कर दिए, चलो चलो
थीटा 1 कर दिए। आप लोग भी कुछ नया चाहते हैं तो कुछ थीटा 1 कर देते हैं, ठीक है। कभी अल्फा बीटा गामा भी ले लेंगे क्या, तो इसको थीटा 1 ले लिया। अच्छा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी है, तो साइन माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी, पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी हमारा थीटा 1 है, यानी कि माइनस साइन थीटा 1 जो होता है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 होगा, यानी कि a स्क्वायर cos पाई बाई 2 प्लस प्लस थीटा 1। थीटा 1 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, तो a स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या होगा, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, तो हाफ प्लस हाफ 1 होता है, पाई दोनों में लगा हुआ था तो पाई लगा देंगे, और क्या 1 इंटू पाई पाई है ना, पाई बाई 2, पाई प्लस पाई क्या हो गया 2 पाई, 2 पाई बाई 2 क्या हो गया पाई हो गया, तो cos पाई प्लस ax प्लस b, है ना, है ना, आप लोग यही सोच रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या करना है ना, एक्चुअली पाई बाई टू के फॉर्म में है, ठीक है, ये पाई बाई 2 के, ये जो है हमारा, ये हमारा पाई बाई 2 के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे इसको भी पाई बाई 2 के फॉर्म में करें, इसको डिवाइड कर दिए, तो हमारा तो ये अधिकार नहीं है कि किसी का उधार ले लिए तो उधार चुकाएगा, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिससे हम उधारी लिए हैं उसको हम चुकाए पैसा, जितना हम उधारी लिए हैं। तो अगर हम 2 रुपया का उधारी लिए तो हमारी ये फर्ज बनता है कि हम 2 रुपये चुकाए, वैसे ही हम 2 को अगर भाग देते हैं, 2 को हम भाग देते हैं तो 2 को हमारा फर्ज बनता है कि हम 2 को गुना भी करें, क्योंकि खेल का रचयिता हम नहीं है ना, खेल के रचयिता हम नहीं है। तो अगर a स्क्वायर cos 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस बी हो गया है, तो हम देखते हैं, अब चलते हैं पैटर्न बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 3 सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो y1 हम लोग निकाल लिए, y1 हमारा आ गया a cos पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है, इसको मिटा के हम ऊपर लिख देते हैं, हम लोग nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं y इज इक्वल टू cos ax प्लस b का, और y1 जो है हमारा आ चुका है a cos पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज कि यहाँ तो दो दो सीक्वेंस बना लिए, अब तीसरा सीक्वेंस क्या है हमारा, ये y3, एटलीस्ट पैटर्न बनाने के लिए आप लोग दिमाग में रखिएगा कि 3 सीक्वेंस रहे, अगर ज्यादा लेंथी हो जा रहा है आपका कैलकुलेशन, कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है, जैसे कि जब हम आपको बताएंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c, है ना, नहीं तो y इज इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx प्लस c, उस तरह का केस में जब हम उसको आपको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताएंगे तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि आपको जो है y1 निकाले, y2 निकाले, और सिमिलरली y1 y2 तक निकाले, सिमिलरली y3 कर दिए, और फिर आगे y1 तक yn तक चल गए, ठीक है। लेकिन ये सब पे जहां हो जाता है कैलकुलेशन छोटा में, ठीक है, वहां पे आपको 3 सीक्वेंस कम से कम दिखा देना चाहिए, बाकी डॉट 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 yn तक लिखा, yn तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी पैटर्न बनाने के लिए, अगर पैटर्न बनने के लिए पैटर्न बनने के लिए आपको कम से कम 3 सीक्वेंस दिखाना है, ठीक है। उसमें बड़े बड़े जहां पे कैलकुलेशंस होते हैं वहां पे आप 2 और बाकी सिमिलरली y3 कर दीजिएगा और डॉट डॉट करके yn कर दीजिएगा, ठीक है, जब बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि y3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा, y1 ये था हमारा, और y2 जो है हमारा ये है a स्क्वायर cos 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, अब y3 जब निकालेंगे हम तो ये 2 है, ठीक है, तो a स्क्वायर cos पाई 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b,
यानी कि उसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b ये आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे इनटू ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा ये जीरो हो गया, ये हो गया a और ये हो गया जीरो, तो a प्लस जीरो a ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे हम लिखे a³ माइनस साइन a स्क्वायर इंटू a क्यूब साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b। अच्छा ये लिख लिए, तो a³ जो हो जाएगा हमारा, a³ जो हो जाएगा माइनस साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b। ये भी लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। अच्छा अब ये हम लोग जानते हैं कि cos π/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, cos π/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos π/2 प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा 1, यानी कि cos π/2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस ना को क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ऐसे ही फिर उसके बाद हम कर देना, ऐसे ही मान लिया अल्फा। ठीक है, ऐसे ही दिमाग में मानना, हम तो ऐसे समझा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, दिमाग में मान लीजिएगा, हाँ इसको कुछ ये मान लिए, इसको अल्फा मान लिया। ठीक है, तो इसको अगर अल्फा माने, क्योंकि आप तो हाँ इतना याद रखिएगा कि एक्स एक्स मत मानिएगा, क्योंकि एक्स तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, एक्स तो एक वेरिएबल जो है वो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसा मानिए जो ये सबसे हट के हो, है ना, कुछ ऐसा वेरिएबल माने तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर क्या, वही सही है ना। तो ए क्यूब माइनस साइन 2π/2 प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन इसको अल्फा माने, इतना को हम लोग अल्फा माने, तो माइनस साइन अल्फा जो हो जाएगा वो cos π/2 प्लस अल्फा होगा, यानी कि cos π/2 प्लस अल्फा क्या है, ये पूरा अल्फा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक अल्फा है, तो 2π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a³ π/2 प्लस 2π/2 क्या हो जाएगा, a³ cos, ठीक माइनस साइन अल्फा cos π/2 प्लस अल्फा, π/2 प्लस 2π/2 क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई हो गया, 3π/2 हो गया, तो यानी कि 3π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक ax प्लस b। तो a³ cos 3π/2 प्लस ax प्लस b हमारा आ गया है। ठीक है, अब खास चीज ये है कि a1 देखिए आपका a cos π/2 प्लस ax प्लस b है, और y2 जो है हमारा e⁻², cos 2π/2 प्लस ax प्लस b है, और y3 जो है हमारा वो है a⁻³ into cos 3π/2 प्लस ax प्लस b। मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, π/2, 2π/2, 3π/2। ठीक है, मतलब पैटर्न बन रहा है। अब 3 सीक्वेंस बनाए, 3 सीक्वेंस में आपको पता चल गया कि हमारा पैटर्न बन रहा है, तो क्या कर लेंगे आगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो y3 आ गया हमारा कितना, y3 आ गया हमारा, y3 आ गया a³ cos 3π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो सिमिलरली y4 जो देख ले, ठीक है, y4 ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर बढ़ते जा रहा है, पावर e⁻1 है, ये e⁻1 है, पावर बढ़ रहा है। y2 हमारा क्या आया था, y2 आया था e⁻2 cos π/2 प्लस ax प्लस b, 2π/2 है ना, 2π/2
2 प्लस ए एक्स प्लस बी आया। 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 और पावर भी बढ़ रहा है और पाई का जो कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है 1 2 3। पाई का जो कोफिशिएंट मतलब कि न्यूमरेटर का कोफिशिएंट, ठीक है, पाई का जो न्यूमरेटर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और ए का जो पावर है वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, y4 निकालें, तो y4 हो जाएगा a टू द पावर 4 cos 4 पाई बाई 2 4 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। अब ऐसे ही करते 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 yn तक देखे तो क्या हो गया, a टू द पावर 4 y4 है तो 4, यहाँ भी 4, y1 है तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 ही है ना, y2 है तो यहाँ भी यहाँ 2 और यहाँ भी 2, y3 है तो यहाँ 3, y3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो a टू द पावर n हो गया और cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही हमारा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू cos ax प्लस b होगा। यही हमारा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू cos ax प्लस b होगा, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ पार्टिकुलर केसेस भी होते हैं, किताबों में दिया रहता है कि जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे इसका जो पार्टिकुलर केस है, जैसे कि बैन अगर हम क्या करें, जब हम b का वैल्यू 0 लेते हैं, when v इक्वल टू 0, जब b का वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कोशिश करता हूं कि मैं ये क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।